अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है विद रिस्पेक्ट टू क्लास 9, 10 एंड फर्स्ट ईयर, और आगे भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। तो ये टॉपिक आप देख रहे होंगे, ये क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। और भी एक टॉपिक मैं आज आपको बताऊंगा, वो है राउंडिंग ऑफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है, सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड राउंडिंग ऑफ। सबसे पहले कि ये क्या होते हैं, लेट्स सपोज मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि 2.45, ये चलो एक और बता देता हूँ कि 24.6, ठीक है। अच्छा, इसको रहने देते हैं, ये वाले ले लेते हैं। लेट्स सपोज आपने एक सिलेंडर की या एक रॉड की लेंथ मेजर की सेंटीमीटर टेप से, वो थी 24.6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 24.6 सेंटीमीटर आपने इसकी लेंथ मेजर की, तो आपको पता है कि जब आप स्केल से रीडिंग लेते हैं तो आपके पास सेंटीमीटर में रीडिंग तो एक्यूरेट आएगी, लेकिन जब आप मिलीमीटर्स में जाते हैं तो उसमें आपसे कोई ना कोई गलती भी हो सकती है, उसमें थोड़ा बहुत डाउट रह जाता है, थोड़ी सी गलती हो सकती है। वो रीडिंग आपकी 24.68 पे भी जा सकती है, 24.63 भी हो सकती है, तो कुछ भी हो सकती है। इस हिसाब से फिर ये तो जो डिजिट हुआ ये हमारे पास हो गया डाउटफुल डिजिट। कौन सा डिजिट हो गया स्टूडेंट्स? डाउटफुल डिजिट। और ये जो दो डिजिट्स हैं ये हमारे पास हैं एक्यूरेट डिजिट, ठीक है। इस तरह कोई मसला है नहीं? मसला ठीक है। ये हो गया एक्यूरेट डिजिट, ये हो गया डाउटफुल डिजिट। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? एक्यूरेट डिजिट्स, एक्यूरेट डिजिट्स प्लस फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? ऑल एक्यूरेट डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ रूल्स की। पता है ना आपको, कुछ रूल्स हैं, रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, उनकी बात कर लेते हैं। हाँ, रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात कर रहे हैं। तो रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कुछ मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, और इनके लिए आपको बस इनको याद रखेंगे तो आपको रूल्स याद हो जाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं, फर्स्ट रूल क्या है कि ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स, ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स जो होंगे वो क्या होंगे? वो होंगे सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट। तो इसमें क्या क्या आते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये जितने भी डिजिट्स हैं ये सारे किसी भी नंबर में आ जाएं, वो सारे क्या होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स। लेट्स सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? 3। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? 3, ठीक है। इजी समझ आ गया। अच्छा, अब आगे चल लेते हैं। आगे क्या है जी? ऑल ज़ीरोज़ बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट्स। ज़ीरोज़ जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान में आएंगे वो क्या होंगे? सिग्निफिकेंट। वो भी क्या होंगे? सिग्निफिकेंट। तो अब इसमें मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि लेट्स सपोज ये हमारे पास है। अब ये जो ज़ीरो हैं ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है अकॉर्डिंग टू द सेकंड रूल। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे? 5। 1, 2, 3, 4, 5। आगे आ जाएं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये ज़ीरो बिटवीन टू नॉन ज़ीरो डिजिट्स है, तो ये भी क्या हो जाएगा? सिग्निफिकेंट। तो कितने सिग्निफिकेंट हो गए इसमें? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। कोई मसला नहीं। आगे चल लेते हैं, एंडिंग ज़ीरोज़। एंडिंग ज़ीरोज़ ये जो है ना, ये इंपॉर्टेंट भी बहुत है, और ये चीज़ बच्चों को मसला भी करती है आगे आप कोई भी अगर काम करने, तो अगर कोई भी आपने फाइंड करने हो एंडिंग ज़ीरोज़ में आपको मसला करते, तो मैं इसमें आपके लिए ईजी कर देता हूँ। एंडिंग ज़ीरो में क्या होता है कि अगर ज़ीरो आफ्टर डेसिमल हो, आफ्टर डेसिमल हो और एंड पे हो, अगर ज़ीरो आफ्टर डेसिमल हो और एंड पे हो, अगर ज़ीरो आफ्टर डेसिमल हो और एंड पे हो, तो वो ज़ीरोज़ क्या होंगे? वो ज़ीरोज़ होंगे सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट। अब इसकी एग्जांपल हम बात कर लेते हैं। वो एग्जांपल इसकी ये है कि 0.0520। अब ये जो ज़ीरो है ये दोनों फुलफ़िल कर रहे हैं, ये ज़ीरो इन दोनों को फुलफ़िल कर रहा है, ये आफ्टर डेसिमल भी है, ये एंड पे भी है, तो ये ज़ीरो सिग्निफिकेंट हो जाएगा। अब ये जो दो हैं, मतलब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए 3,
एक और बात कर लेते हैं 0.4300 की। तो अब ये ज़ीरो जो है, ये ज़ीरो ये भी सिग्निफिकेंट है, 4 और 3 भी सिग्निफिकेंट है। अब बात आ जाती है इस ज़ीरो की। अब ये ज़ीरो बिटवीन सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ये ज़ीरो सिग्निफिकेंट हो गया, ये दोनों भी सिग्निफिकेंट है। तो ये ज़ीरो जो है ये बिटवीन सिग्निफिकेंट फिगर है, ये ज़ीरो बिटवीन सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट। तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे हमारे पास 4। क्या कितना हो जाएंगे, 4। तो एंडिंग ज़ीरोज़ में हमारे पास क्या होगा, अगर वो आफ्टर डेसिमल हो और एंड पे हो तो वो क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो लेट्स सपोज अगर आपसे पूछा जाए कि ये ज़ीरो या ये ज़ीरो, क्या ये ज़ीरो सिग्निफिकेंट है, नहीं। ये ज़ीरो एंड पे तो है लेकिन आफ्टर डेसिमल नहीं है, ये ज़ीरोज़ भी एंड पर तो हैं लेकिन आफ्टर डेसिमल नहीं है। तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 हैं, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स भी 2 हैं, क्योंकि ये ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं इनिशियल ज़ीरोज़ की। किसकी, इनिशियल ज़ीरोज़ की। इनिशियल ज़ीरोज़ में हमारे पास क्या आ जाता है, ये ज़ीरोज़ जो हैं, ये तमाम ज़ीरोज़ इनिशियल ज़ीरोज़ में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये ज़ीरोज़ जो हैं ये क्या हो जाएंगे, इनसिग्निफिकेंट। ये ज़ीरोज़ नॉट सिग्निफिकेंट होंगे, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। एक और अगर हम एग्जांपल की बात कर लें, वो है इसमें भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 हैं, इसमें भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 हैं। ये जो नंबर्स हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है। एक और रूल हमारे पास बाकी है, वो है जो 2 रूल्स और रहते हैं वो हैं, एक है कॉन्स्टेंट्स और एक है पावर ऑफ 10 का। अच्छा, कॉन्स्टेंट्स क्या है, लेट्स सपोज एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रोज नंबर, ये भी कांस्टेंट है। हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट, ये भी कांस्टेंट है। अगर कोई पूछे कि स्पीड ऑफ लाइट या एवोगैड्रो नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो आपको ये बताना है कि इसमें इन्फिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब आप ये देख के तो ये कहेंगे कि भाई नहीं, इसमें तो जो है ये 3 है और इसमें जो है वो 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। नहीं, ये नंबर हमें पता है कि ये ऐसे ही है, यानी कि इसकी कैलकुलेशन में कोई भी फ़र्क नहीं है, एग्जैक्ट यही वैल्यूज़ हैं, हमें ये वैल्यूज़ बता दी गई हैं, इन वैल्यूज़ में कोई चेंज नहीं है। जिस तरह अगर हम मेजरमेंट करते हैं उसमें हमसे कोई एरर आ सकता है, इसलिए उसमें हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को इंट्रोड्यूस करवाया था। इसमें एरर नहीं है, इसीलिए इनमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो होंगे इनफिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें भी होंगे इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, इसमें इनफिनाइट जो भी कांस्टेंट नंबर्स हैं वो हमारे पास, जो प्योर नंबर्स हैं उनकी हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स उसमें आते हैं वो इनफिनाइट आते हैं। अच्छा, अब लास्ट जो हमारा रूल है वो पावर ऑफ 10। पावर ऑफ 10 हमारे पास इनसिग्निफिकेंट होता है, पावर ऑफ 10 हमारे पास इनसिग्निफिकेंट होता है, यानी सिग्निफिकेंट नहीं होता। अच्छा, अब ये इसमें कैसे, जिस तरह हमारे पास लेट्स सपोज बात कर लेते हैं इसकी। अब आप कहेंगे भाई ये क्या मसला है, एक्सपोनेंट की जो पावर है वो हमारे पास इनसिग्निफिकेंट है, यानी इसमें सिग्निफिकेंट फिगर जो होगा वो सिर्फ 1 है, वो क्या है, 5। एक और बात कर लेते हैं, इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा 1। एक और बात कर लेते हैं, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए, 3। ये 0 आफ्टर डेसिमल है, एंड पे ये भी सिग्निफिकेंट, और ये 2 नॉन जीरो हैं, ये भी सिग्निफिकेंट। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए, 3। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब हम बात कर, अच्छा एक्सरसाइज की बात मैं भूल गया, तो एक्सरसाइज भी कर लेते हैं इसके साथ ही सिग्निफिकेंट फिगर्स की। अब इन चीज़ों में आपने बताना है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन से हैं। पहले आप वीडियो पॉज करके इसको खुद सॉल्व करें, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। वीडियो पॉज कर लें, कर ली, चलें अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सबसे पहले देखें, ये इनिशियल ज़ीरोज़ हैं, ये तो नॉट सिग्निफिकेंट हैं, सिर्फ ये 2 ही नॉन ज़ीरो हैं, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए 2। ठीक है, अब ये इसमें सारे नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, तो ये भी इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। अब इसमें देखें, एक्सपोनेंट हमने पढ़ा था कि नॉट सिग्निफिकेंट होते हैं, ये बाकी 3 नंबर सिग्निफिकेंट हो गए। ये 0 क्योंकि ये
एंडिंग पे भी है और डेसिमल के बाद, तो इसमें कितने हो गए 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें इनिशियल जीरो तो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, ये जीरो सिग्निफिकेंट होंगे क्योंकि ये आफ्टर डेसिमल है और एंड पे आ रहा है, तो ये भी सिग्निफिकेंट होंगे। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए 4। इसमें जीरोज बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट, तो ये भी सिग्निफिकेंट होगा, तो इसमें हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे 5। इसमें अब जीरो एंड पे तो आ रहे हैं लेकिन डेसिमल के बाद नहीं आ रहे, तो ये जो 2 जीरोज हैं ये नॉट सिग्निफिकेंट हैं, बाकी ये 3 नंबर सिग्निफिकेंट हो। तो ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए इसमें 3। तो ये मैंने एक्सरसाइज इसलिए करवाई है ताकि आपको बात समझ आ जाए। अब हम बात कर लेते हैं राउंडिंग ऑफ की। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं राउंडिंग ऑफ की। तो राउंडिंग ऑफ इजी सा टॉपिक है, आपने पहले ही पढ़ा होगा। जो कुछ चीज़ें हैं जो शायद बच्चों को कंफ्यूज करती हैं वो ये वाली हैं कि अगर हमने नंबर राउंड ऑफ करना है और वो नंबर 5 के इक्वल है तो ये मसला करते हैं। पहले मैं ऊपर वाले दोनों समझा देता हूँ कि अगर नंबर जिसको हमने राउंड ऑफ करना है, लेट सपोज हमने इसको राउंड ऑफ करना है 2 डिजिट्स तक, हमने इसको राउंड ऑफ करना है 2 डिजिट्स तक। अगर हमने इसको 2 डिजिट्स तक राउंड ऑफ करना है तो इस यहाँ तक राउंड ऑफ करना है, तो अब हमने ये नंबर देखना है, ये वाला नंबर देखना है हमने, ये वाला, ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशन है कि इफ़ नंबर इज़ लेस देन 5, अगर नंबर 5 से कम है तो हम उसको सेम रहने देंगे। हम क्या करेंगे, उसको सेम रहने देंगे, तो ये नंबर हो जाएगा 3.2 बस, ठीक है। अब अगर अगली बात कर लेते हैं कि इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन 5, अगर ये नंबर 5 से बड़ा है, हमने तो 2 डिजिट्स तक इसको राउंड ऑफ करना है, अब ये नंबर 5 से बड़ा है तो हम एक ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 3.3। अब जो कन्फ्यूजन है वो यहाँ पे है कि अगर नंबर 5 है तो क्या करें। तो अगर नंबर 5 है तो हमारे पास इसमें भी 2 कंडीशन आती हैं। पहली कंडीशन तो कि 5 के बाद कोई भी नंबर हो, लेट सपोज अगर तो 5 के बाद कोई भी नंबर है, अगर 5 के बाद कोई भी नंबर हो, हमने यहाँ तक राउंड ऑफ करना है 2 डिजिट्स तक। मैंने पहले ही बोला था कि हमने किस तक राउंड ऑफ करना है 2 डिजिट्स तक। अगर 5 के बाद कोई भी नंबर है तो हमने क्या करना है, इसमें एक ऐड कर देना। अगर 5 के बाद कोई भी नंबर है तो एक ऐड कर देना है। दूसरी कंडीशन क्या है कि 5 के बाद कोई भी नंबर नहीं है या 5 के बाद 0 है, वो बाद में बात कर लेते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। अब 5 के बाद कोई भी नंबर है तो हमने एक ऐड कर देना है, ठीक है, ये बात समझ आ गई। तो अब बात कर लेते हैं कि अगर हमने कोई भी नंबर ऐड करना है, अब 5 के बाद या तो 0 आ जाए या कोई भी नंबर ना हो, ठीक है। ये 3 एग्जांपल्स मैंने दे दी ताकि आपको समझ आ जाए। एक और कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले तो हमने पढ़ा था अगर 5 के बाद कोई भी नंबर हो तो एक ऐड कर देंगे। अब बात कर लेते हैं कि अगर 5 के बाद 0 हो या कोई भी नंबर ना हो, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखें, अब 5 के बाद 0 था, तो जिस नंबर को राउंड ऑफ करना है, जिस नंबर को राउंड ऑफ करना है, हमने 2 डिजिट्स तक राउंड ऑफ करना है, यानी हमने यहाँ तक राउंड ऑफ करना है, यहाँ तक, ठीक है। अगर तो वो नंबर इवन है तो सेम रहने देंगे, और अगर तो वो नंबर ऑड है तो 1 ऐड कर देंगे। अगर तो वो नंबर इवन है तो सेम रहने देंगे, अगर तो वो नंबर ऑड है तो 1 ऐड कर देंगे, उसको इवन बना देंगे। तो अब इसके आंसर देख लेते हैं। अब ये देखें, ये नंबर ऑड है तो इसमें हम एक ऐड कर देंगे, इसको हम इवन कर देंगे। ये नंबर भी ऑड है, इसको भी हम इवन कर देंगे। ये बात समझ आई। अगर तो नंबर 5 के बाद कोई भी नंबर नहीं है या 5 के बाद 0 है तो हम क्या करते हैं, अगर तो इवन है तो सेम रहने देंगे, अगर ऑड है तो 1 ऐड कर देंगे। पिछले में हमने पढ़ा था कि अगर 5 के बाद कोई भी नंबर आ जाए, 0 के अलावा कोई भी नंबर आ जाए तो एक ऐड कर देते हैं। ये रूल्स से कुछ राउंडिंग ऑफ के। अब बात कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की। अच्छा, आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक है कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम किस तरह सिग्निफिकेंट फिगर्स को देखते हैं, ठीक है। पहले बात कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन और एडिशन की, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की, सॉरी। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम नंबर को राउंड ऑफ करेंगे टू द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। जो क्वेश्चन में
जिसमें सबसे कम नंबर सिग्निफिकेंट फिगर्स के होंगे वहाँ तक उसको राउंड ऑफ कर देंगे। लेट्स सपोज इसका जो आंसर आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 1.278। ठीक है, इसको मैंने मल्टीप्लाई करवाया, आंसर आ गया 1.278। क्या ये आंसर ठीक है? क्या ये आंसर ठीक है? अगर तो हम देखें ये वाली कंडीशन, तो ये आंसर क्या है? गलत है। क्योंकि देखें इसमें लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? इसमें 3 है, इसमें 1 है। तो हमने इसको राउंड ऑफ करना है टू द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। वो किसमें है? इसमें। यानी इसको हम राउंड ऑफ करेंगे 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक। कहाँ तक? 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो 1 आ जाएगा, जो कि ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में या MCQs में अगर ये क्वेश्चन आया तो उसमें आपको दोनों चीज़ें दी होंगी, ये भी दिया होगा, ये भी दिया होगा, 1.27 भी दिया होगा, 1.2 भी दिया होगा, जो तो लेकिन जो इसका आंसर होगा वो 1 होगा, क्योंकि हमने इसको लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लेकर जाना है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ये रूल अप्लाई होता है। अब अगर हम बात कर लें एडिशन और सब्ट्रैक्शन की, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की, इसमें भी यही चीज़ है, लेकिन फ़र्क क्या है कि राउंड ऑफ टू द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आफ्टर डेसिमल। हम राउंड ऑफ तो करेंगे लेकिन डेसिमल के बाद लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। कहाँ तक? डेसिमल के बाद लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। अब ये मैंने एक प्रॉब्लम लिखी है, इसका अगर हम आंसर देख लें तो ये आता है 5.263। ठीक है, 5.263 इसकी वैल्यू आई है। तो क्या ये आंसर ठीक है? क्या ये आंसर ठीक है? अच्छा, ये रूल अगर हम देखें कि डेसिमल के बाद लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, डेसिमल के पहले नहीं, डेसिमल के बाद लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। तो इसमें देखें, इसमें डेसिमल के बाद 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें डेसिमल के बाद 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें डेसिमल के बाद 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो हम इसको राउंड ऑफ करेंगे डेसिमल के बाद लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स यानी 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो ये आंसर तो गलत है। आंसर क्या चाहिए? वो हो जाएगा 5.3। हमने राउंड ऑफ कर दिया डेसिमल के बाद लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, तो ये आंसर हमारे पास ठीक हो गया। आई होप कि आज की क्लास आपको समझ आई होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।